बड़े अच्छे लगते हैं। पीहू देखो यहाँ तो और भी बच्चे हैं, है ना बेटे? चलो जल्दी से इनको दोस्त बना लो अपना, फिर यहाँ पे रोजाना आना, खेलना इनके साथ। और यहाँ पे तो झूला भी है ना? हाँ। हेलो सुधीर जी। हाय पीहू। हाय आंटी। ये दादी हैं तुम्हारी, दादी। दादी? हाँ, मैं तुम्हारे पापा की मम्मी हूँ, तो तुम्हारी दादी हुई ना। मतलब पापा की भी मम्मी? मतलब आपको तो पापा के बारे में पता ही होगा ना? बिल्कुल पता है, तुम्हारे पापा अब पहले से बहुत अच्छे हैं। मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे पापा से मिलवाएंगे। तुम जल्दी से घर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नानू, हाँ मैं झूले में खेलने जाऊँ? हाँ हाँ बेटे, जाओ जाओ। मैं आपके साथ खेलूं? हाँ। शिप्रा जी, अभी भी टाइम है, हमें प्रोग्राम फिट करना पड़ेगा। वो आखिर अपनी आयशा की जिंदगी का सवाल है। ये प्रिया की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ कृष्णा जी, वो राम को अब भी बहुत प्यार करती है। प्रिया अब कहीं नहीं जाएगी कृष्णा जी, यहीं रहेगी। मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएगी, वो राम से बहुत प्यार करती है, लेकिन सच तो यही है ना कि अब प्रिया नहीं, आयशा राम की पत्नी है। राम मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। माना इस वक्त वो नाराज है, थोड़ा हर्ट भी है, लेकिन आप जानते हैं पंजाबियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका खाना जी, और वो भी बीवी के हाथ का खाना। खाना सब्जी, दाल, घी, मिर्च मसालों से नहीं बनता जब तक उसमें बीवी के हाथ का प्यार नहीं मिलता। ऐसा खाना जब वो खाएगा तो उसकी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। वो क्या ठीक हो जाएगा? वो कुछ नहीं ठीक होना, ऐसे खड़े रहे तो। वो इस वक्त राम प्रिया से बहुत नाराज है, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो यही मौका है आयशा के लिए कि राम के नजदीक जाए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो आप तो समझदार हो, बाल बच्चेदार हो, मेरी बात को जरा गौर करो। मामा, ये वक्त मेरे लिए बहुत क्रूशल है। मैं और मामा जी यहाँ पर सब संभाल लेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप फिर से शर्मा हल जाएं, वहाँ पर रहें और प्रिया दी पर नज़र रखें। यू नो, इतने वक्त के बाद राम ने पहली बार मुझे वाइफ का स्टेटस दिया है, इतनी इम्पोर्टेंस दी है। आई डोंट वांट कि इस बार कोई प्रॉब्लम हो। ओके? ठीक है, मैं जाती हूँ। पापा, उस रूम में क्या चल रहा है? बहुत जल्दी आपकी सिस्टर इस घर में आने वाली है ना, तो उसी की तैयारी चल रही है। उसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी और फिर आप दोनों के लिए टॉयज खरीदने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना? खुश, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और बाहर खेलो, मैं थोड़ी देर में आता। ओके पापा। हाय। What do you want? राम, देखो मैं जानती हूँ कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते, बट प्लीज आई जस्ट वांट यू टू हियर मी आउट। प्लीज देखो, जब तुम मुझसे बात करना चाहते थे तो मैं आई थी ना तुमसे मिलने। देखो, आई नो तुम्हें लगता है कि विक्रम और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, बट दैट्स नॉट ट्रू। सी, हर शादी में ना ऐसा ही होता है, कभी कुछ गलतियां पत्नी करती है, कभी पति, लेकिन हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है जब दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर एक साथ फैसले लेते हैं। विक्रम और मैंने भी ऐसा ही किया है, लेकिन इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम अकेले तुम दोनों की लाइफ का फैसला ऐसे नहीं ले सकते। प्लीज कम से कम एक बार प्रिया से बात कर लो, उसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। देखो, मैं जानती हूँ 5 साल पहले उसने जो भी डिसीजन लिया था उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। क्यों? कम से कम जानने की कोशिश तो कर। देखो, एक बार तुम दोनों आमने सामने बैठकर बात कर लोगे ना, तो फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम तुमसे बहस नहीं करेंगे। No, I have a better idea. उसने 5 सालों तक ऐसा किया ना मेरे साथ, अब मैं भी 5 सालों तक उसके साथ ऐसा ही करूंगा।
उसने मेरी बेटी को मेरे से 5 सालों तक अलग रखा है ना, अब मैं भी उसकी बेटी को उससे 5 सालों तक अलग रखूं। उसके बाद मैं सॉरी बोल दूंगा, है ना? Then everything will be hunky dory. Don't be silly ना। What do you mean don't be silly? 5 सालों तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बीवी जिंदा है। 5 सालों तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी एक बेटी है। उसने जो कुछ भी डिसीजन लिया उसके लिए मुश्किल होगा। आई डोंट केयर। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने 5 सालों तक। राम देखो, आई नो योर हर्ट यार, एंड आई नो योर एंग्री, लेकिन जब तक तुम ठंडे दिमाग से नहीं सोचोगे, जो भी फैसला लोगे इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। अरे ये सिर्फ तुम्हारा सवाल थोड़ी ना है। तुम जो भी फैसला लोगे उससे एक बच्ची अफेक्ट होती है ना। एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से तुम कैसे अलग कर सकते हो? वो मेरी भी बेटी है, ओके? उसको कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना मैं जानता हूं। मैं उसका पिता हूं। मुझे जो कुछ सोचना था मैं सोच चुका हूं, और जो कुछ करना है अब मैं करूंगा। दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर। अरे डोंट बी स्टबर्न यार। पता है टाइगर, हम किड से मिलने जाना है कल, गोलू अंकल से। सॉरी, गोलू अंकल नहीं, पापा। हैप्पी, तुम्हें तो फर्स्ट पापा लाया ना, तो तुम उनको फर्स्ट हेरो बोलोगे, फिर मैं टाइगर, फिर मेरी मम्मी। पता है पापा इतने दिन हॉस्पिटल में थे ना, तो आज वो अपने घर चलेगा, तो कल हम उनको देखने जाने वाले हैं। वन वे और द अदर मैं पीहू को लेकर ही रखूंगा। मेरा वक्त खत्म हो गया प्रिया, अब अकेले रहने की तुम्हारी बारी। चाय। अदरक वाली चाय है पापा, खास आपके लिए बनाई है। पापा पता है, जब मैं दुबई में थी ना, तो रोज सुबह शाम टी बैग वाली चाय पीती थी। अदरक वाली चाय पीने के लिए मेरे साथ कोई था ही नहीं। आपकी बहुत याद आती थी। इतने साल हो गए किसी के साथ बैठकर घर वाली अदरक वाली चाय नहीं पी पापा। सब कुछ भुलाकर हम एक साथ बैठकर एक कप चाय साथ में नहीं पी सकते। प्लीज पापा, प्लीज पी लीजिए, प्लीज। इतने सालों में कई बार ऐसा हुआ पापा, जब मुझे कोई फैसला लेना होता था और मुझे लगता था कि काश पापा मेरे पास होते तो उनसे अपने दिल की सारी बातें कह देती और झट से मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे देते।
आपसे मदद चाहिए पापा। आपकी एडवाइस चाहिए मुझे। मुझसे? इतने सालों के बाद? मुझे तो लगा था कि इतने सालों तक अकेले रहने के बाद किसी की सलाह लिए बगैर तुझे अपने फैसले लेने की आदत हो गई होगी। नहीं, ऐसा मत कहिए पापा। आई एम सॉरी पापा। मैं जानती हूँ सब मुझसे बहुत नाराज हैं। आप भी मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन आप तो मुझे माफ कर सकते हो ना पापा। पापा प्लीज, आप मदद नहीं करेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा पापा। मिस्टर कपूर पीहू की कस्टडी की बात कर रहे हैं। मैं पीहू को उन्हें कैसे दे सकती हूँ पापा? इन 5 सालों में अगर मैं आप सबके बिना रह पाई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पीहू मेरे पास थी पापा। शी इज माई लाइफ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और वो उसी को मुझसे दूर ले जाने की बात कर रहे हैं पापा। मैं पीहू के बिना कैसे जीऊंगी पापा? मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? बहुत डर लग रहा है ना बेटा तुझे कि तेरी बच्ची, तेरी पीहू तुझसे दूर चली जाएगी? हाँ, कैसा लग रहा है सोच के? तो सोच भी नहीं सकती है बेटा कि अपने बच्चे की मौत की खबर मिलना माँ बाप के लिए क्या होता है? सोच भी नहीं सकती है तू। पांच साल, पूरे 5 साल तक हर रोज रोता रहा हूं तेरी याद में, और आज जाके पता चलता है कि वो सब कुछ झूठ है। अब तू बता, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि इस बात पे मैं दुखी हूं कि नाराज हूं। बहुत बहुत मिस किया तुझे, बहुत रुलाया बेटा तूने, बहुत रुलाया। I'm sorry. I'm sorry पापा। I'm sorry पापा प्लीज। नहीं 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 नहीं, रो नहीं बेटा, रो नहीं, रोते नहीं बच्चे। चुप चुप हो जा। देख बेटा, राम इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुझसे नाराज है। वो जो भी कुछ कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है, लेकिन गुस्सा हमेशा तो रहता नहीं है बेटे, चला जाता। और जैसे ही उसका गुस्सा खत्म होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये तो मैं भी जानती हूँ पापा कि उनका गुस्सा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो बाद में जाके सुधारा नहीं जा सके तो मैं क्या करूंगी पापा? मैं एक अजीब से दोराहे पे खड़ी हूँ। एक तरफ आयशा है, दूसरी तरफ पीहू। अगर पीहू को राम से मिलने देती हूँ तो आयशा को ऐसे लगता है जैसे मैं खुद राम की जिंदगी में वापस आने के लिए पीहू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आयशा की खातिर पीहू को राम से मिलने से रोकती हूँ तो वो भी तो राम और पीहू के साथ नाइंसाफी है ना पापा। मैं क्या करूं पापा? I just want everyone to be happy. मैं खुद चाहती हूँ कि राम और पीहू एक साथ रहे। इन 5 सालों में जो भी कमी उन दोनों को मेरी वजह से हुई है वो कमी पूरी हो जाए, वो दोनों साथ में रहे। And I'm ready to do anything पापा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? देख बेटा, इस वक्त तू अपने राम के या किसी और के बारे में मत सोच। इस वक्त तुझे सिर्फ और सिर्फ पीहू के बारे में सोचना चाहिए। प्रिया, एक बच्चे के लिए उसके माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है बेटा। एक बात बता, तू पीहू से बहुत प्यार करती है ना?
हाँ तो फिर जाने दे उसे, राम के पास जाने दे, छोड़ दे उसे, मिलने दे उससे। अरे वो भी बाप है बेटा, उसका हक है उससे मिलने का। आई नो पापा, मैं खुद चाहती हूँ कि राम को पीहू के साथ रहने का पूरा वक्त मिले, लेकिन आयशा पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरी और पीहू की वजह से मिस्टर कपूर और आयशा के रिश्ते में। अरे कैसा रिश्ता बेटा, कैसा रिश्ता? सच बात तो ये है कि राम और आयशा की शादी सिर्फ नाम के लिए है और कुछ भी नहीं। राम ने कोई आयशा के प्यार में पड़ के उससे शादी नहीं की है। अरे वो तो आयशा सिद्धांत से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए राम ने उसे सिर्फ अपना नाम दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब खुश? हाँ, खुश राम और आयशा का नहीं, बल्कि आयशा और सिद्धांत का बेटा। आई लव द कार्ड। पीहू, मैं अभी आती हूँ। याद है आपने मुझे दुबई में कहा था कि कुकिंग बहुत थेरेप्यूटिक होती है? आप बहुत स्ट्रेस्ड हो ना? मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे आज समझ में आया कि राम सर इतने मोटे क्यों हैं। कुछ भी मत बोल। आप इतना टेस्टी खाना बनाते हो, मैं इतनी टेम्प्ट हो रही हूँ, तो वो तो खाते ही रहते होंगे। प्रिया, नेहा, यहाँ हाय। प्रिया, I'll go to the cards, huh? प्रिया, मैं राम से मिली तो सही, लेकिन उसने वो। नेहा प्लीज, पीहू के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए। अंदर जाके बात कर। कैडी, सब्जी गैस पे रखिए, प्लीज ध्यान रखना। ओके, मैं भी आती हूँ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद ये एक्चुअली सेड कि वो वही करेगा जो तुमने उसके साथ किया, यानी कि 5 साल तुम्हें पीहू से अलग रखेगा और फिर आकर सॉरी कह देगा, उसके बाद बात करने के लिए तैयार है। He's just being ridiculous and I'm really sorry, मैं कुछ नहीं कर पाई। Thanks for trying, नेहा। I so knew it कि किसी का उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस वक्त वो इतने गुस्से में है ना कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पॉइंट क्या है बात करने का? अब तुम क्या करोगी? जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता वक्त देने के लिए तैयार हो? हाँ, वक्त देने के लिए तैयार हूं मैं, अगर उनका गुस्सा ठंडा होता है तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका गुस्सा ठंडा ही तब होगा जब उन्हें पीहू मिल जाएगी। अरे 5 साल की है यार वो नेहा। जब से उसने होश संभाला है, सुबह उठकर मुझे देखा है, सोने से पहले मुझे देखा है। उसकी हर चीज मुझ पर डिपेंडेंट है। कब खाना है, कब पीना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, स्कूल की छोटी से छोटी बात वो मुझसे शेयर करती है। मुझे पता है उसे किस टाइम पर क्या चीज देनी है। रूठ जाती है तो कैसे मनाना है मुझे पता है। उसकी छोटी छोटी सी हरकत के पीछे उसका क्या सोचना है मैं जानती हूँ नेहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती कि पीहू अपने पापा के साथ रहे? यार मैं इतनी सेल्फिश थोड़ी हूँ। मैं खुद इतनी गिल्टी फील करती हूँ हर बार जब मैं ये देखती हूँ कि मैंने 5 साल तक उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा।
मैं मानती हूँ मेरी गलती है यार, मैं उसके लिए कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दो ना सजा। पीहू को क्यों? उसकी क्या गलती है? मैं पीहू को मिस्टर कपूर के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और इतने साल एक दूसरे से जो दूर रहे हैं वो उस कमी को पूरा करें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पीहू को अपनी जिंदगी से अलग कर दूं। अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं अपने से अलग कर दूं ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल पहले एक गलती करी जिसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। आई नो इट्स नॉट इनफ, उसके लिए कोई भी सॉरी इनफ नहीं है। आई एक्सेप्ट इट, बट द पॉइंट इज कि मैं क्या करूं? मैं पीहू को थोड़ी जाने दे सकती हूँ ऐसे। मुझे मालूम है वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें लाकर उसे देंगे, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्प, हर तरह से 10 नौकर चाकर होंगे पीहू को संभालने के लिए, लेकिन माँ की कमी कैसे पूरी करेंगे? वो नहीं कर सकते नेहा, शी इज टू स्मॉल। पता है कई बार वो सिर्फ मुझे देखती है और मैं समझ जाती हूँ कि मुझे उसे क्या देना चाहिए, उससे क्या बात करना चाहिए, उससे क्या समझाना चाहिए। कई बार सिर्फ मेरे छू देने से उसे आराम से नींद आ जाती है। नो, मुझे तो इस ख्याल से भी डर लगता है कि अगर पीहू मुझसे दूर हो गई तो I can't let this happen यार। एक बार को एक वाइफ की तरह अगर मैं सोच के देखूं भी तो चलो ठीक, मैं अपने राइट्स गिव अप करने के लिए तैयार। I will do anything to make Mr. कपूर हैप्पी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं एक माँ भी तो हूँ यार। हम माँ से बड़ा तो और कोई रिश्ता मेरी समझ में तो आता नहीं है। I can't let पीहू को। बच्चों को सिर्फ अपने पास रखना ही थोड़ी काफी होता है, उन्हें संभालना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। मैंने सिर्फ पीहू को जन्म नहीं दिया है नेहा, सिर्फ पाला नहीं है, संभाला है मैंने ऐसे। और अगर मिस्टर कपूर यही चाहते हैं कि वो कोर्ट में पीहू की कस्टडी के लिए मेरे साथ लड़े तो ठीक, मैं भी इस लड़ाई के लिए तैयार हूं।